हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो देख लेंगे। इसमें आज हमारा छठवां टाइप 407 रुपये को ए बी तथा सी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया है। तो ए का हिस्सा बताएं। तो अब इसमें हमें क्या इसमें बांटना बताना है कि इसमें ए को कितना हिस्सा प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जो ए बी और सी का जो अनुपात दिया है वो देख लेते हैं। क्या दिया है? 1/4 दिया है, 1/5 दिया है, 1/6 दिया है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें इनको एक फिक्स अनुपात बनाना पड़ता है। ठीक है, इसमें ये सही बटे में है, मतलब ये बटे में दिया है अंशों में। इसमें सिंपल नंबर बनाना होता है। ठीक है, तो सिंपल नंबर के लिए हमें क्या करना है? ये नीचे जो हर दिया है 4 दिया है, इसमें 5 दिया है, इसमें 6 दिया है। 4 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। तो ठीक है, इन सभी तीनों का लासा लेना पड़ता है। किसका? 4 का, 5 का और 6 का। इन तीनों का यदि हम लासा लेते हैं तो कितना आता है? 60। और इन तीनों का जो 60 लासा आ जाता है वो तीनों में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तीनों में एक एक करके 60 का गुणा कर देते हैं। तो फिर इनका काट देते हैं इसको। 4 से काटेंगे 60 को 15 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 60 को 12 बार कटेगा। तो इसमें और 6 से दूसरे वाले को काट देंगे, 6 से 60 वाले को काटेंगे तो कितना आएगा? 10। तो इसके बाद जो हमारा अनुपात बनेगा 15 अनुपाते, देखो 5 से काटा था, यहाँ 12 आया था। ठीक है, 12 और अनुपाते 10। तो ये हो गया था हमारा क्या? अनुपात। अब क्वेश्चन में जो दिया है उससे डिवाइड कर देंगे और जो पूछा है उसका गुणा कर देंगे। अब सबसे पहले अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है। इसमें कुछ नहीं, बस इसमें ये बोला गया है कि 407 रुपये हैं वो कुल रुपए हैं। तो इन तीनों का अगर टोटल निकालेंगे तो कितना होता है? देखो 12, 15 और 10 को हम टोटल करते हैं तीनों को, तो कितना बनता है? 37। टोटल कितना? 37। तो क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि अब 37 है। 37 की जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है? 407 रुपये। तो एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 407 बटा में हम 37 कर देंगे। ठीक है, इससे निकालेंगे एक का मान, और 37 का एक का निकालेंगे तो कितना बार जाएगा? 11 बार। तो एक अनुपात का मान कितना आ गया? 11। अब क्वेश्चन में पूछा है ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना है हमारा? देखो अनुपात में 15 अनुपात दिया है, तो 15 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 गुणे में 15। तो 11 गुणे 15 यदि हम निकालते हैं तो हमारा कितना? 165 आंसर बन जाता है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला 19वां प्रश्न है हमारा। ए तथा बी के रकम का अनुपात कितना है? 4:5। बी तथा सी के रकम का अनुपात कितना है? 2:3। यदि ए की रकम 800 है तो सी की रकम ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमें इसका ए बी और सी का फिक्स अनुपात बनाना है। सबसे पहले इसमें दिया है ए और बी का अनुपात, यानी कि दो का अनुपात कितना दिया है? ए और बी का। तो ए और बी का अनुपात देखेंगे तो अनुपात दिया है 4 और 5। उसके बाद बी और सी का कितना दिया है? बी और सी का दिया है 2 और 3। तो इसका बी लिख देते हैं और इसका सी लिख लेते हैं। तो देखो इसका कितना, जिस तरफ जो खाली होता है उसको हम फिल कर देते हैं और हमारा जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो निकल आता है। ठीक है, तो इसमें कितना फिल कर सकते हैं हम? इस वाले में ये 2 है सामने तो इधर 2 आ जाएगा, इधर 5 है सामने तो इधर 5 आएगा। अब इसको इस तरीके से गुणा करो। 4 दूनी कितना होता है? 8 होता है। अनुपाते 5 का 2 में गुणा करते हैं तो 10 होता है। 5 का 3 में कर देते हैं तो 15। तो ये जो होगा फाइनल हमारा अनुपात बन गया 8, 10 और 15। 8:10:15। अब क्वेश्चन में बोला है ए की रकम कितना है? 800 रुपये। तो ए का जो अनुपात है वो कितना है? 8। तो इसमें क्या दिया था? 8 अनुपात का मान दिया था 800 रुपये। तो बताओ एक अनुपात का मान कितना आएगा हमारा? एक अनुपात का मान कितना आएगा? 800 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे तो 8 का 100 बार चला जाएगा। तो एक अनुपात का मान आ गया 100। ठीक है, अब हमसे पूछा कितने का है? हमसे सी वाली वैल्यू पूछी है। तो सी का अनुपात कितना दिया है? तो सी का अनुपात दिया है हमारा 15। तो 15 निकालते हैं तो 15 का अनुपात क्या आएगा? देखो, तो 100 गुणे में 15 कर देंगे
तो इनका मान निकालते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 1500 रुपये। तो ये जो हो जाएगा हमारा फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह करिएगा आप। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो 20वां प्रश्न है। अब इसमें दिया है 20वां प्रश्न, तीन संख्याओं का औसत कितना है 10। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना और दूसरी संख्या तीसरी का तिगुना है। तिगुना है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो सबसे पहले हमें इनका अनुपात निकालना है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ए बी और सी का अनुपात कितना हो जाता है। तो इनका अनुपात निकालते हैं। तो सबसे पहले कितना बोला जा रहा है, ए जो पहली संख्या है दूसरी का कितना है दुगना है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना है तिगुना है। तो ये जो क्वेश्चन बनता है इस तरीके से है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले एक किसको माना जाए। मान लो हम बी और सी में सबसे पहले देख रहे हैं दूसरा और तीसरा, दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है, यानी कि अगर हम पहले वाले को एक मान लेते हैं, सॉरी इसमें देख लेते हैं ऐसे, एक काम करते हैं, जो पहली संख्या दूसरी की कितनी है दुगनी है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तो इधर एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं क्योंकि पहली संख्या दूसरे की दुगनी हो जाएगी। और हम दूसरी तीसरी का जो रिलेशन दिया है वो भी लिख लेते हैं। दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है, यानी कि तीसरी को हम एक मान लेंगे और जो दूसरा है बी वाला उसको हम कितना मान लेंगे, तीन गुनी बोला है क्वेश्चन में तो हम तीन मान लेंगे। अब इसका अनुपात निकालते हैं तो इधर कितना आ जाएगा एक और इधर इस तरफ कितना आ जाएगा तीन, और इनका जो गुणा करते हैं तो उनका कितना बनता है हमारा अनुपात, तो दो ती छः बन जाएगा, इधर तीन एकम तीन बन जाएगा एक, तो छः तीन और एक हमारा अनुपात बन गया। अब क्वेश्चन में देखो योगफल हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन औसत पे दिया हो तो इसमें औसत बराबर होता है टी अपॉन एन। तो इसमें हम एन नंबर होता है, टी टोटल होता है, कुल योग होता है, ए का मतलब औसत होता है। तो इसमें हम टोटल अगर योग निकालें तो ए का गुणा कर देते हैं एन में, औसत गुणा नंबर। अगर हमें योग निकालना है तो औसत कितना है 10 है, संख्या कितनी है 3 है, तो हमारा जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो अनुपात दिया है वो कुल दिया है। ठीक है, तो कुल कितना हो रहा है हमारा देख लेते हैं, 6 3 9 और 1 10, इसका जो कुल बन रहा है वो 10 बन रहा है। तो 10 अनुपात का हम देख लेंगे क्या बनेगा 30 अनुपात मान। ठीक है, 10 अनुपात का मान क्या है 30। तो एक अनुपात का मान कितना है, हम देखो यहीं से काट देते हैं, 10 का एक बार 10 का तीन बार, तो 10 ती 30। अब हमें एक का अनुपात का मान मिल गया 3। तो हमें ऐसे ही कितने का चाहिए, देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, अब इन तीनों में बड़ी संख्या क्या है 6 है, तो 6 अनुपात का मान निकालना है हमें। तो 3 गुणे में 6, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना बनता है 6 × 18, तो 18 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट देख लीजिएगा अपना अगला प्रश्न। 21वां प्रश्न है, 21वां है ए की, इसमें लिखा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 500 रुपये हो तो ए की आय बताएं। तो सबसे पहले हमें इनका अनुपात निकालना है। यदि हम अनुपात निकाल लेते हैं तो हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो ए बी और सी, अब इसमें देखा जा रहा है क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए की आय बी से कम है और बी की आय सी से कम है। तो सबसे पहले हम सी को क्या मान लेते हैं, हम 100, यानी कि अगर हम इसको 100 मान लेते हैं, अगर 100 देखा जाए क्वेश्चन में तो बी कितना है सी से कम 10%, अगर 100 का कितना 10% निकालते हैं हम बटा में 100 तो कितना आ जाता है 10 आ जाता है। तो हम इधर से हम कितना 10 कम परसेंट करेंगे तो कितना बनेगा 90, 90 बन जाएगा। अब 90 से क्वेश्चन में फिर बोला है कि 20% कम करना है ए को बी से, तो इसका 90 का यदि हम 20% निकालते हैं तो बटा में 100 करेंगे, डबल जीरो हम काट देंगे तो 9 का 2 में कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। तो यहाँ से कितना करना है हमें 20% कम, तो 20% कम करने पर 18 कम करते हैं तो कितना बन जाता है 72 बनता है। ठीक है
अब इसमें जो अनुपात बनता है इसको देख लेते हैं, कुछ भाग चला जाता है। तो देखो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं इसको 36 आ जाता है, 2 से भाग करते हैं 36 आता है, इसको 90 को 2 से भाग करते हैं तो 45 आता है, 50 को 2 से भाग 100 को 2 से भाग करते हैं तो कितना 50। तो अब जो हो जाएगा हमारा सही अनुपात 36:45:50। अब ये तो हमारा अनुपात आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, सी की आय कितनी है 500। तो इसमें हमारा सी की जो वैल्यू दी गई है कितनी दी है 50। तो 50 अनुपात का जो मान है वो कितना है 500 है। अगर हम एक अनुपात का मान निकालें तो 50 से एक बार काट देंगे, 50 से 5 बार काट देंगे, सॉरी 50 से 5 बार क्यों, 10 बार जाएगा ना, ठीक है। तो जो हमारा एक अनुपात की वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी 10 आ जाएगी। और हमसे पूछा कितने का गया है, ए का पूछा है। ए का हमारा मान कितना है 36 मान है। तो अगर हम 36 अनुपात का मान निकालते हैं तो 10 गुणे में कितना करना पड़ेगा 36, और हम 10 गुणे 36 करते हैं तो कितना आता है हमारा 360। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हम 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइप है। किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया है 2:4:5। यदि उनका कुल मान 48 रुपये है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ए, बी और सी का जो मान है वो कितना दिया है। तो अनुपात जो है 2, 4 और 5 दिया है, ठीक है। अब इसमें जो ए बी सी हैं वो क्या है आपको याद रखने हैं। आप एक काम करते हैं, इनका नाम ही लिख देते हैं क्या है, ठीक है। अब की बार जैसे नाम लिखते हैं, नाम लिखने से वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो इसमें जो नाम लिखे जाएंगे जैसे हम इसमें लिख देते हैं, इधर पहला जो है वो 1 रुपये वाला है, दूसरा जो है 50 पैसे वाला है, तीसरा जो है वो 25 पैसे वाला है, ठीक है। अब 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात तो आपको लिखा मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया था 25 नहीं है, ये लास्ट वाला तो कितना है 20 है, 20 पैसा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत ही अलग अलग दिए हैं, और ये इसमें सारे 1 रुपये से शुरू ही नहीं है कोई। तो इसमें जो दिए हैं 50 पैसे से शुरू है, तो सबसे पहले 50 वाला ही मान लेते हैं। इसमें एक का तो दिया ही नहीं है। 50 पैसे दिए हैं, फिर 25 पैसे दिए हैं, ठीक है, और फिर 20 पैसे दिए हैं। चलो अब देख लेते हैं, अब हो जाएगा जल्दी क्वेश्चन। तो ये बताओ, क्वेश्चन में दिया है 50, 25 और 20, ये 3 पैसों के नंबर दिए हैं कि इतने इतने पैसे वाले हैं, और उनका अनुपात दिया है 2 अनुपात है, 4 अनुपात है, 5। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर हम इनको रुपए बना लें, क्योंकि क्वेश्चन में रुपए दिए हैं तो रुपए देने पर रुपए से भाग करेंगे और अनुपात का गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये बताओ, 50-50 के 2 सिक्के हैं तो रुपए कितना होगा 1 रुपये बन जाएगा इसका, तो ठीक है। और उसके बाद 25-25 पैसे के कितने 4 सिक्के हैं, तो 25 चौके 100, 100 पैसे बन जाएंगे, यानी कि फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी 1 रुपये बन जाएगा। और 20-20 पैसे के 5 सिक्के हैं तो यहाँ पर भी कितना 1 रुपये बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 1, 2, 3 जो रुपए हैं, 3 रुपए का जो मान बनता है वो कितना 48 रुपये बनता है। 3 अनुपात का मान 48 है, तो 1 का निकालेंगे, 3 का एक बार, 48 का 16 थी 48, तो 1 अनुपात का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है किसका पूछना है 20 पैसे के। तो 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है ये वाला 5 अनुपात। तो 5 का अनुपात निकालेंगे तो 16 कितना 16 गुणे में 5, ये जो होगा हमारा आंसर 16×5 80 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर। इसमें दिया है किसी बैंक में 1 रुपये के, 50 पैसे के तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना 1:3:4 है के अनुपात में है, ठीक है। यदि उनका कुल मान कितना है 70 रुपये। देखो रुपए का मान फिर दिया है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से कितना अधिक है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले 1 रुपये दिया है, फिर 50 पैसे दिए हैं, फिर 25 पैसे दिए हैं, ठीक है। ये तो हमें रुपए वाले दिए हैं, और इनका अनुपात कितना दिया है 1 अनुपात दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमें कुल मान दिया है रुपए का, ठीक है। यहाँ पे कुल 70 रुपये दिए हैं, तो हम एक काम करते हैं रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 रुपये का 1 सिक्का है तो रुपए कितने बनेंगे 1 रुपये बन जाएगा, ठीक है। और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50-50 पैसे के 3 सिक्के जोड़ेंगे तो
तो हम 1.5 या हम कह सकते हैं 1.5 रुपये, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं 25 पैसों के, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 25 चौके 100 में कितना 1 रुपये बन जाएगा। अब ये 1 रुपये 2 रुपये हो जाएगा और 1.5, मतलब 3.5 रुपये अगर इनको मिलाकर करते हैं तो ये कितना 3.5 रुपये मिलाकर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में हमें जो दिया था उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया था कि 3.5 है उसकी वैल्यू कितनी है 70 रुपया। अगर हम इसका 1% का मान निकालते हैं तो 70 में कितना हो जाएगा 35, तो 0.1 लगाना है। अब 0 हटाएंगे तो कितना ऊपर 10 का गुणा करना पड़ेगा। अब 35 का 1 बार जाएगा, 35 का 2 बार चला जाएगा, तो 1 अनुपात का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2 गुणे में 10, तो 2 गुणे 10 कितना हो जाता है 20 होता है। अब 1 अनुपात का मान तो आ गया 20। हमसे क्वेश्चन कितना 50 पैसों की संख्या जो है 25 पैसों से कितनी अधिक है, तो 50 पैसे ये रहे और 25 पैसे ये रहे, तो 50 पैसे 25 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात कितना है 3:4 है, और इनका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो हमें कितना 1 अनुपात का ही मान पूछा है, तो 20 ही आ गया था, हमारा 20 ही रहेगा आंसर हमारा। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा हमारा क्या हो गया 20। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम। अब नेक्स्ट टाइप है, ये भी सिक्के पर आधारित है। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 11:13:7 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। तो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है 1 रुपये दिया है, ठीक है, 50 पैसे दिए हैं और 25 पैसे दिए हैं। देखो ये तो इनके अनुपात दिए हैं। अब इनके अनुपात जो हैं किस अनुपात में है, वो भी रुपए का अनुपात दिया है, 13 अनुपात दिया है, 11 अनुपात दिया है 7, यानी कि इन तीनों में जो तीनों के मान हैं ये रुपए वाले मान हैं। अगर रुपए को अगर सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या दिए जा रहे हैं सिक्के दिए जा रहे हैं, तो सिक्के में कन्वर्ट करके हम सिक्के से भाग कर देंगे और जिसका पूछा जाएगा उसका गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ 13 रुपये में एक एक के सिक्के कितने बन जाएंगे 13 सिक्के बनेंगे। अब 11 रुपये में एक एक 50-50 पैसों के कितने सिक्के बन जाएंगे, अगर बात करेंगे तो 50-50 से के 1 रुपये में 2 सिक्का बनते हैं, तो 11 रुपये में कितने बन जाएंगे 22 सिक्के। और 7 रुपये में 25-25 के कितने बन जाएंगे, तो हमें पता है 1 रुपये में 4 सिक्के बनते हैं 25-25 के, तो 7 रुपये में कितने बन जाएंगे 7 चौके 28। तो हमारा जो 13, 22 और 28 कुल अगर हम ऐड कर लेते हैं इन तीनों को ऐड करने पर हमारा कितना आता है 63, यानी कि 63 सिक्कों का अनुपात कितना दिया था 63 सिक्कों का अनुपात दिया है 378। अगर हम 1 का मान निकालते हैं तो 1 से गुणा करते हैं, इधर कितना आ जाता है 6, तो इधर 1 अनुपात का मान कितना आ गया 6 आ गया। और हमसे पूछा किसका है 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात, तो 50 पैसे वाले सिक्के कितने के हैं हमें याद रखने हैं, कितने 22 सिक्के रहेंगे, तो 22 अनुपात का मान निकालना है। तो 1 अनुपात का मान 6 है, तो 22 का कितना होगा 6 गुणे 22, तो 22 का इंटू 6 करते हैं तो 22 सिक्का कितना होता है 132। तो इसका जो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 132। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आगे देख लेते हैं, 25वां प्रश्न है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा एवं 25 पैसा की कुल कितने 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य कितना दिया है 5:4 दिया है, 5:4:1 दिया है, और तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या बताना है। देखो ये बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है जो अभी अभी सॉल्व किया है, जिस तरीके से आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या दिया है 1 रुपये दिया है, 50 पैसे दिए हैं और 25 पैसे दिए हैं। अब इन तीनों में हमें चेक करना है कितना अनुपात दिया है इनका। पहले का अनुपात 5 दिया है, दूसरे का 4 दिया है, तीसरे का 1 दिया है। अब इस तरह हम अनुपात सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, ये क्या है सारे रुपए हैं, तो 5 रुपये में अगर एक एक के सिक्का बनाए जाएंगे तो कितना बनेंगे 5 ही बनेंगे ना। और 4 रुपये में 50-50 पैसों के सिक्के बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे 8, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के बन जाते हैं 50-50 के, तो 4 रुपये में कितने बन जाएंगे 8 सिक्के। ऐसे ही 1 रुपये में 25-25 पैसे के कितने बन जाएंगे
4 सिक्के। तो हमारे पास जो फाइनल अनुपात हो गया ये हो गया 5:8:4। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था, रुपए का जो मूल्य है वो कितना, सिक्के का मूल्य, मतलब कुल सिक्के दिए हैं, तो कुल सिक्के हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, कितना होता है 5 8 13 4 17। तो 17 जो हो गए हमारे पूरे सिक्के हो गए। तो 17 अनुपात जो है वो कितने सिक्कों का अनुपात है, 340 सिक्कों का अनुपात। तो एक सिक्के का अनुपात कितना आएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और जीरो है तो जीरो लगा देंगे। तो एक अनुपात का मान 20 है। तो हमसे पूछा कितने का गया है, 25 पैसे। केवल 25 पैसे की संख्या का अनुपात कितना है, हमें याद रखना है 4 है, क्योंकि ये तो उसका रुपए की वैल्यू है। तो इसमें 25 पैसे के 1 रुपए में कितने 4 सिक्के बने थे, तो अनुपात कितना है हमारा 4। तो 4 अनुपात की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो 20 कितना, 20 गुणे में 4 गुणा कर देते हैं, तो 20 चौके कितना होता है 80। तो इस वाले का जो क्वेश्चन हो का जो आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 80 सिक्के। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आएगा 10वां टाइप। ठीक है, इस टाइप पे ये और क्वेश्चन बचे हैं, ये भी और देख लेते हैं। 10वें टाइप में क्या था, सीता और गीता की आमदनी का अनुपात कितना है 8:11 तथा खर्च का अनुपात कितना है 7:10। तो दोनों 1000 रुपये बचाते हैं, सीता की आमदनी क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें दो फॉर्मूला याद रखने हैं। आय बराबर क्या होता है, खर्चा और प्लस में बचत। यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके महीने के अंत में क्या होता है कि महीने भर का सारा खर्च और जो बचत होती है उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाता है कि हमारी आय कितनी थी। तो खर्चा प्लस बचत जो टोटल करते हैं तो हमारी आय बन जाती है। अगर इस आय में से हम बचत को माइनस कर दें तो हमारा खर्चा भी निकल आता है। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं है, साइड चेंज करनी है। ठीक है, इससे बन जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन में कितना सीता और गीता, तो हम एक को एस मान लेते हैं, एक को जी मान लेते हैं। एस वाले के अनुपात कितना दिया था 8, दूसरे वाले का कितना दिया था 11। अब इनका आय का अनुपात देखना है तो इसमें एक्स लगा देते हैं। ठीक है, एक्स, और कितना, ये सेकंड वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं। अब बचत कितना कर रहे थे वो दोनों लोग 1000 रुपये। तो पहला भी 1000 रुपये कर रहा था बचत, दूसरा भी 1000 रुपये बचत कर रहा था, और बराबर में इनको अनुपात कितना मिल रहा था 7/10, क्योंकि खर्चा ही हो गया, आय पहली रही, दूसरे में बचत हो गया। अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा खर्चे का। तो अब इसमें देख लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 10 का इसमें गुणा करते हैं, इसमें क्या करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें 3 गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है ये देखना था, देख लेते हैं। 8 का 10 में किया तो कितना हो गया 80x, और माइनस का 10 में 1000 में किया तो कितना हो जाएगा ये 10,000, बराबर 7 का 11 में किया तो कितना हो गया 77x, और 1000 का 7 में किया तो माइनस का कितना हो गया 7000। अब यहाँ से क्या चेक करना है हमें, x वाला एक तरफ ले जाना है, तो 80 और 7 एक तरफ लाएंगे तो यहाँ 80x माइनस को कितना 77x, माइनस का कितना हो गया 77x, और इस तरफ तो हमें माइनस का 7000 दिया ही है पहले से ही, और इस तरफ से माइनस का 10,000 लेकर आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा प्लस का 10,000। अब यहाँ पर दोनों का अंतर देखते हैं तो कितना बचता है 3x, और हमसे 7,000 और 10,000 का अंतर देखते हैं तो कितना 3,000। एक अनुपात एक x का मान निकालते हैं तो कितना आता है 1000, 3 से कट जाएगा तो x का जो मान आएगा कितना आएगा 1000। अब क्वेश्चन में जो x का मान हो गया, अब यहीं से हमें आंसर का पता लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अब जिसकी आय पूछे, क्वेश्चन में किसकी आय सीता की आय, तो जो पहली थी वो सीता की आय रहेगी और दूसरी रहेगी वो गीता की आय। हमसे सीता की पूछी है कितना 8x है, सीता की कितनी है 8x, तो 8 का मतलब 8 गुणे में x का मतलब 1000 का गुणा करना है हमें, तो 8 का 1000 में करते हैं तो कितना हो जाता है 8000। तो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा 8000। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का है वो और देख लेते हैं। इसके बाद ही हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात कितना है 3:2। आय का अनुपात दे रहा है ये कितना है 3:2, तथा खर्च का अनुपात कितना है 5:3। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन कैसा कर रहे हैं। ठीक है, और वर्ष के अंत में कितने, प्रत्येक की बचत कितनी होती है 1000 रुपये। तो ए की वार्षिक आय बतानी है, यानी कि अगर हम ए और बी मान लेते हैं, इन दोनों की आय कितनी है, पहले की 3 है दूसरे की 2 है, तो इनमें x लगा लेते हैं, ये हमारी आय बन जाएगी।
अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, 2,000 रुपये, सॉरी 1,000 रुपये दोनों के दोनों बचाते, 1,000 रुपये पहले वाले में से माइनस कर देंगे, 1,000 रुपये दूसरे वाले में से माइनस कर देंगे, तो जो हमारा खर्च का अनुपात है वो निकल के आ जाता है। तो 5 अनुपात कितना 3 ये दिया था इन दोनों का अनुपात। अब इसमें क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं इनको और 3 गुणा कर देते हैं। 5 का इस नीचे वाले में करते हैं तो 5 दूना 10 एक्स हो जाता है। 5 का 1,000 में करते हैं तो कितना 5,000 हो जाता है। और इसमें अगर बात करें 3 का 3x में करते हैं तो कितना 9x होता है, माइनस का 3 का 1,000 में करते हैं तो कितना 3,000 हो जाता है। अब क्वेश्चन देखो 10 वाले को 9x के पास लाओ या 9x को 10x वाले के पास लाओ, तो 10x माइनस का 9x, और नंबर वाले को नंबर के पास, तो यहाँ पे माइनस 3,000 तो पहले से ही है, और ये हमारा ये 5,000 है, इस तरफ आएगा तो कितना प्लस का हो जाएगा 5,000। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 1x या x अकेला, 5,000 और 3,000 का अंतर कितना होगा 2,000। अब क्वेश्चन में हमें पता चल गया कि x का मान कितना है। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले, हमसे किसकी पूछी है, a की आय पूछी है, तो a की आय कितनी है 3x। अगर हमसे 3x का मान पूछा है तो 3x कितनी होगी आय, 3 गुणा में 2,000, और 3 दूना कितना होता है 6, तो 6,000 जो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। किसकी आय, a की आय। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।